औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे जिस तरह से वादा किया हुआ है कि 24 घंटे में 30 सेकंड से लेके तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, हद हद 3 मिनट तक की वीडियो अपलोड करता हूँ, और वो भी ज़रूरी ख़बरों की और ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ मुझे बख्शा हुआ है कि मैं 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठा होता हूँ, ऑनलाइन बैठा होता हूँ, और सबसे पहले मुख्तसर तरीन टू दी पॉइंट खबर आपको अक्सर व बेशतर मुझसे ही मिलती है आपको। लेकिन मैंने ये भी वादा किया हुआ है कि 24 घंटे में एक दफ़ा मैं बोलूँगा, और वो मतलब ज़्यादा वीडियो भी हो सकती है, वो 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो। लेकिन उस वीडियो में भी पहले 3 मिनट आपकी अपनी जान के लिए बहुत कीमती होते हैं। आप वो देख लिया करें। खुदारा खुदारा इसको पहचाने कि हमारे पास दुनिया का खतरनाक तरीन लाइलाज तरीन वायरस कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस की भी वो किस्म जिसके ऊपर वैक्सीन भी असर नहीं करती, डेल्टा वायरस, जो पहले इंडिया में था। मैं 6 महीने से मेरी पिछली पूरी वीडियोस गवाह हैं। आप वीडियोस देख के आप फैसला करें कि मैं पिटता रह गया हूं कि जी दुनिया बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खिलाफ ये किया, वो किया, फलां किया। लेकिन इंडिया से कोरोना वायरस लाजमी शिफ्ट होगा पाकिस्तान में, जो कि वैक्सीन से भी उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। वैक्सीन के मुतल्लक भी आपको काफ़ी सारे खदशात मैंने बताए, और काफ़ी सारी मिसालें बताई कि वैक्सीन लगने के बावजूद लोगों को कोरोना हुआ, और नौजुबिल्ला उनकी वो जान से भी गए। लेकिन इसके बावजूद आपको रिक्वेस्ट की कि वैक्सीन लाजमन लगवाएं। अब मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं हम किस खोपड़ी के बने हुए हैं कि जी कल मैं खबर पढ़ रहा था कि एक्सपो सेंटर लाहौर में अब वो बनवाने वालों पे भी तुफ है, और मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, और बनाने वाले पे भी अब मैं क्या कह सकता हूँ कि 4,000 रुपया लेके वो वैक्सीन का जाली सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। यानी वैक्सीन नहीं लगा रहे, कह रहे हैं कि वैक्सीन लग गई है जी। अब वो बनवाने वाले पे तो मतलब जो रिश्वत ले रहा है उसका तो तुक बनता है, और जो बनवा रहा है वो पता नहीं अपनी जान से खेलना चाह रहा है या खुदकुशी पे आमादा हुआ है कि उसको मतलब कोई अपनी जान अजीज नहीं है कि वो वैक्सीन, वैसे ही वो वैक्सीन वो लगवा नहीं रहा, और क्या सर्टिफिकेट ले रहा है कि मैंने वैक्सीन लेनी है महज इसलिए कि जी वो अल्लाह भला करे, मैं पेट्रोल डलवा लूँगा, मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह ले लूँगा, मैं कुछ सहूलियात जो बैन की हैं गवर्नमेंट ने वो सहूलियात ले लूँगा। हालांकि वो सहूलियात लेना भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में कौन सा मुश्किल काम है। अगर फर्ज करें एक बंदे के पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और उसने वैक्सीन लगवाई हुई, उसको पता है कि पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल नहीं देना, तो क्या आजकल आजकल लाहौर जैसे शहर में क्या लोग कैनों में पेट्रोल नहीं दे देते हैं? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। क्या वेल्डिंग वाले जो हैं वो कैनों में पेट्रोल नहीं ले आते? लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। तो फिर हर काम का जब शॉर्टकट है आपके पास, तो आपको ये जान से खेलने की क्या जरूरत है? वो जिसने रिश्वत लेनी है उसने तो उसके तो मुंह पे वो हराम लग चुका हुआ है। उसको तो अल्लाह ही जो है ना, जिस दिन अल्लाह पकड़ेगा, अल्लाह पकड़ के तो उसके आजाद से गवाही लेगा कि इसने क्या क्या करतूत घोले हैं। तो उस वक्त ही उसको कोई नसीहत होगी या कोई जवाब मिलेगा या कुछ सजा मिलेगी। लेकिन आप तो कुछ ख्याल करें। मास्क, आपको कल मैंने अर्ज किया था कि मास्क जो आम डिस्पोजेबल मास्क नहीं होता, जो बार बार इस्तेमाल हो जाता है, वो मास्क इस्तेमाल करें,
क्योंकि डिस्पोजेबल मास्क में भी खतरा आपको ये है कि देने वाला, अल्लाह ना करे, देने वाला भी तो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो उस मास्क को कम से कम पानी में 5 मिनट घड़ी से देख के 5 मिनट उबालें, ताकि वो मतलब वायरस फ्री हो जाए। फिर उसको सुखा के तो फिर इस्तेमाल करें। और रश में बिल्कुल ही ना जाएं। अगर मजबूरन कभी जाना पड़ भी जाता है, कभी आपको फर्ज करें आपको सब्जी खरीदने जाना पड़ जाता है, आप जाएं, लोगों से फासले पे रहते हुए, सोशल डिस्टेंस जिसको एसओपीज कहते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हुए जाएं। मास्क पहना हो आपने, आप फौरन आलू लेने हैं, आप पहले से डिसाइड कर लें आलू लेने हैं, गोभी लेनी है, फलां चीज लेनी है, फलां चीज, आप उसको चेक पकड़ाएं, ये चेक है, इसमें सब्जी दो, पैसे दें, फौरन वापस। आगे जाएं, आगे आपने कोई किराने की दुकान से कोई मतलब चीनी लेनी है, कोई चीज लेनी है, फौरन लें, फौरन वापस। इस तरह से रश में आप कम से कम रहेंगे और अल्लाह भला करे आपका, आप कम से कम मास्क, स्टीलाइज वायरस फ्री मास्क पहन के रखेंगे, तो अल्लाह ताला से उस वक्त भी दुआ करते रहें। वैक्सीन भी लगवाएं, वैक्सीन भी लाजमी लगवाएं, आपकी जान के लिए जरूरी है, वैक्सीन भी लाजमी लगवाएं। चाहे आपकी उम्र 60 साल है, चाहे आपकी उम्र 14 साल है, वैक्सीन भी लाजमी लगवाएं। तो और उस सारा कुछ करने के बाद भी अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें इस अजाब से बचाए। यकीन माने पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान उनके सामने मतलब छोटे से खिलौने से बड़ी नहीं है। यूके, यूएसए, वो इस चीज से मतलब अपने आप को लाइलाज, वो उधर लाइलाज होगी ये बीमारी कि यूएसए में जब इंडियन जाती हैं, डेल्टा वायरस, स्पेशली डेल्टा वायरस एक खास किस्म है जो इंडिया में पैदा हुई है, चौथी किस्म कोरोना की, उसका इलाज कोई जो है वो दुनिया में है ही कोई नहीं। लेकिन उसका क्या मतलब कि जी आप वैक्सीन लगवाना भी छोड़ दें, क्योंकि वैक्सीन से उसका इलाज नहीं होना, और चीजें भी लगवाना छोड़ दें। और खुदा के लिए भाई, जब कोई फार्मेसी, कोई डॉक्टर, कोई दवा साज कंपनी कोई चीज बनाती है तो उसका कुछ ना कुछ पूरा फायदा नहीं होता, तो कम से कम 5% तो फायदा होता है। वो 5% तो आप अपने आप को महफूज करें, बाकी 95% अल्लाह ताला आपको महफूज कर देगा। तो आज की वीडियो, स्पेशली आज की वीडियो अगर आप देखेंगे, मे बी आप जेहन में रख लें कि मे बी ये वीडियो 40 मिनट की हो जाए, लेकिन आज की वीडियो आप अगर देखेंगे तो हो सकता है अगर आपकी समझ में आ गई बात तो आपको 100 साल का फायदा हो। इस चीज की मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूं। बहरहाल वो आपकी मर्जी है। अब पाकिस्तानियों ने कमाई की तरफ तो आना नहीं है, वो तो हमेशा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं यशी के लिए या खबरों के लिए। आफ्ताब इकबाल साहब अपने एक प्रोग्राम में, वो अक्सर उन्होंने बनाया वो होता है वहाँ पे ओवल ऑफिस, और ओवल ऑफिस में आजकल स्पेशली वो बुला के जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको बुला के ना रज के बेइज्जत करते हैं कि जी वो अफगानिस्तान से हार गया, वो जनाब वहाँ चला गया, वहाँ वो मुंह की खा के चला गया, उसने 20 साल तक जंग लड़ी लेकिन वो अपनी असला भी छोड़ के भाग गया और ये कर गया वो कर गया। आफ्ताब इकबाल साहब नो डाउट मुझसे मतलब उम्र में भी कुछ बड़े हैं, मैं वैसे मेरी शक्ल इस तरह की है लेकिन उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, और उनकी तालीम, तजर्बा और उनकी जो है ना अपना दानिश की का मयार, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं उनके सामने इख्तलाफ की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन
आफ्ताब इकबाल साहब कमाते हैं 20 लाख से 30 लाख रुपया पर मंथ। उनके मसाइल अपने हैं, और हम जो 20,000 से 40,000 50,000 कमाते हैं, हमारे मसाइल अपने हैं। और हम तसव्वुर करें, फ़र्ज़ करें, तसव्वुर करें कि जो बंदा 500 से 1,000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है उसके मसाइल क्या होंगे, तो फिर वो आफ्ताब इकबाल साहब के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे आ जाते हैं। उसके मसाइल को समझना और उनके मसाइल को हल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखें, यूके हो, यूएसए हो, कनाडा हो, स्पेन हो, यूरोप के जितने भी मुल्क हों, ये ना तो अवाम के खिलाफ कभी कोई बात करते हैं, ना अवाम के खिलाफ कोई इकदाम करने के बारे में सोचते हैं। और आम बंदा, आम से आम बंदा अगर कोई सवाल कर बैठे ना, वैलिड सवाल, तो उसका जवाब प्रेसिडेंट के लिए भी देना वाजिब हो जाता है, वो प्रेसिडेंट भी जवाब देता है उसका। तो यूएसए, जो बाइडेन साहब जो है ना, वो कच्ची गोलियां खेल के तो वो प्रेसिडेंट बने हैं, ना वो कच्ची गोलियां खेल के तो वो अल्लाह भला करे इधर गए थे अफगानिस्तान में, और ना वो कच्ची गोलियां खेल के वापस गए हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि वापस तो वो चले गए हैं, उनका तो नुकसान होना बंद हो गया है। फर्ज कर लेते हैं उनका नुकसान हो रहा था, उनका नुकसान होना तो बंद हो गया, रफड़ तो हमें डाल गए हैं। आज अफगानिस्तान को खतरा किसको खतरा है? अफगानिस्तान से सबसे पहले पाकिस्तान को खतरा है कि तालिबान अगर पाकिस्तान में खून रेजी या कोई इस तरह की हरकत करते हैं तो खतरा किसको नुकसान होगा? पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तान की अशराफिया सोई हुई होगी, बख्तरबंद महलों में सोई हुई होगी। उनको क्या परवाह है कि जी दुनिया में मतलब पाकिस्तान के अगर 200-400 बंदा मर जाता है तो वो तो बस यही करें कि नोटिस ले लेंगे, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया हमने जनाब। ये दुनिया की बदकिस्मत तरीन हमारी कौम है कि 2021, आज 4 सितंबर 2021 है। आज इधर निस्बतन सबसे ज्यादा ईमानदार हुक्मरान इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन होता वही है कि जी फलां 14 अगस्त को फलां खातून के साथ ज्यादती हो गई और फलां खातून के साथ बदतमीजी हो गई, नोटिस ले लिया जी। ये बात बहरहाल हौसला अफजा है कि उस्मान मिर्जा जो था इधर, अल्लाह भला करे आपका, उस्मान जमीर क्या नाम था उसका, काशिफ जमीर या क्या नाम था उसका, इस्लामाबाद स्कैंडल वाला, जो लड़कियों की वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करता था और लड़की के साथ वो फ्लैट में, उसकी जमानत कल उसकी नामंजूर हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है। उसका भी नोटिस वजीर आजम साहब ने खुद लिया था, और वजीर आजम साहब को कितनी दफा मैं पिट चुका हूं, आप लफ्ज बोल रहा हूँ पिट चुका हूं, मैं क्या क्या के थक गया हूँ कि क्या क्या के अब मैं लफ्ज बोल रहा हूँ पिट चुका हूं कि खुदा के लिए मुस्तकिल नामर्दी का बाकायदा कानून बनाएं। ये लोग इस तरह से बाज आने वाले नहीं हैं। जो भी मुलव्वस हो बदफेली में, जो भी मुलव्वस हो अल्लाह भला करे आपका जना में, उसको उसकी रूटीन की सजा दें, लेकिन साथ साथ उसको नामर्द भी बना दें, मेडिकली नामर्द भी बना दें। जब 1,00,000-2 लाख बंदों को नामर्द बनाया जाएगा और बाकी 5 या 10 लाख बंदों के बारे में सोचा जाएगा ना, और इसका मीडिया पे वावेला किया जाएगा कि 5-10 लाख बंदों को नामर्द हम बना रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी कौम की साइकी है। मैं पहले भी आपको लतीफ़ा सुना चुका हूं, दोबारा सुना देता हूं कि एक बंदा सिगरेट लेने जाता है, पाकिस्तान का ना एक बंदा सिगरेट लेने जाता है, तो वो सिगरेट की डब्बी जब पकड़ता है तो देखता है उसके ऊपर लिखा होता है खिलाफ मामूल। वैसे आम हालात में तो उसके ऊपर मुंह बना होता है ना, वो कैंसर ज़दा, तो वो लिखा होता है कि ये सिगरेट जो है नामर्दी के लिए, ये सिगरेट आपको नामर्द बना सकता है। वो कहता है ये क्या नामर्द बना सकता है, छोड़ो इस सिगरेट को, छोड़ो कैंसर वाला सिगरेट दो मुझे।
यानी कैंसर हमें कबूल है, नामर्दी हमें कबूल नहीं है। ठीक है, ये मर्दाना सिफ्त है, लेकिन जिस तरह हमने इसको हैवानियत और मतलब दरिंदगी बना दिया हुआ है, उससे तो बेहतर है कि वो नामर्दी वाले सिगरेट ही पीना शुरू कर दें। हमने जरूर कैंसर वाले सिगरेट पी के मरना है। बहरहाल, तो अमेरिका चला गया। तालिबान की हुकूमत जो है वो पहले जुमे को बन रही थी, अब जुमे को बनते बनते वो 9/11 को बन रही है। अब ये हमारी खुशफहमी है। तालिबान की हुकूमत जूं जूं लेट हो रही है, हमारे खदशात और ज़्यादा बढ़ने चाहिए कि हो सकता है तालिबान को कोई ना कोई मसाइल का सामना हो। मसाइल का सामना हो तो पाकिस्तान मुतासर हुए बगैर रह ही नहीं सकता। तालिबान पढ़े कहाँ पर? ये आपके समियो लग के मदरसे में, कोड़ा खटक में। तालिबान ने तरबियत कहाँ से हासिल की? पाकिस्तान की ISI से। तालिबान सबसे पहले लड़े किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। तालिबान पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में, तरबियत उन्होंने पाकिस्तान में हासिल की, आना जाना उनका फ्री था, कोई वीजे की जरूरत नहीं थी, कोई कुछ नहीं जरूरत थी। वो इस तरह से उन्होंने गुजारे पूरे 40 साल। तो क्या 4 दिनों में वो रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। वो फिर जो उन्होंने गंद घोला 9/11 के बाद TTP की शक्ल में, क्या वो खत्म हो जाएगा? 1-2 दिनों की बात नहीं है, खत्म होते होते भी सालों लग जाएंगे। तो रफ्फड़ तो वो अमेरिका हमारे गले डाल गया है। और उसके बाद चाइना भी पंगा लेगा, उधर जाके बैठ के हो सकता है वो भी, लेकिन वो भी अपने आप को किसी हद तक, अपनी आवाम को और अपने आप को महफूज रखेगा। उज्बेकिस्तान का भी पता कोई नहीं है, वो भी बेचारा रगड़ा जाए या और कुछ उसके साथ भी हो जाए। और अशरफ गनी ने कम अज कम उसने करप्शन की, अमेरिका का पैसा था, उसने करप्शन की, वो जाने अमेरिका जाने, लेकिन उसने कम अज कम अफगानी कौम पे एहसान किया कि वहां पे वो रह जाता। तो अकेला क्या वो मरता? उसके साथ कम अज कम 200-400, कम अज कम 400, 10,000, 20,000, 50,000 बंदा उसके साथ मरता, खून रेजी होती। तो उसने भाग के कम अज कम अफगानी कौम पे एहसान किया है। अब आ जाते हैं कोरोना की तरफ। कोरोना में स्कूल अभी फिर बंद हो गए हैं, रोजगार हमारे पास पहले कोई नहीं है, और महंगाई अल्लाह ताला के फजल करम से पहले आसमानों पे होती थी, आजकल खला में है। पहले जो घी 115 रुपए किलो मिलता था, आज 350 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। पहले जो चीनी 55 रुपए किलो मिलती थी, आज 125 रुपए किलो भी नहीं मिल रही। ये है महंगाई की हालत। और बेरोजगारी कोरोना की वजह से दिहाड़ीदार तबका जो है उसको दिहाड़ी तक नहीं मिलती। वो जाता है बेचारा मजदूरी पे सुबह 6 बजे और 9 बजे वापस आ जाता है, क्योंकि मजदूरी उसको मिलती नहीं है। मैं कुछ ना बेतरतीब मिसालें दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका आखिर हल क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अब हम राशन बांटने में बहुत माहिर हैं। एक साबन की टिकिया के लिए हम फेसबुक की के लिए 50 फोटो खिंचवाते हैं उसके। ये हमारी मेंटालिटी है। दूसरी तरफ आ जाए तो ये अभी कुछ चंद महीने पहले की बात है, इस्लामाबाद के सारे यूट्यूबर जो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, उनसे मुलाकात हुई वजीर आजम साहब की। तो वजीर आजम ने कहा कि भैया मैं तो आजकल ले रहा हूं तनख्वाह 2 लाख रुपया, 26 साल की
मुसलसल जद्दोजहद के बाद, और तुम लोग मुझसे कई गुना ज्यादा पैसे तुम लोग कमा रहे हो। मुझे बताओ, यूट्यूब चैनल मैं भी खोलता हूं। एक बात, साबन की टिकिया, 50 तस्वीरें। दूसरी बात, वजीर आजम, साथ यूट्यूबर्स। और यूट्यूबर्स को क्या कह रहा है वो, कि तुम लोग कई गुना ज्यादा कमा रहे हो। अब जेन में रखें, वजीर आजम 2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है। वजीर आजम ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, वो इससे ज्यादा पैसे वो कमाता नहीं है, ठीक है। 2 लाख उस तनख्वाह ले रहा है। दूसरी तरफ बीबीसी ने एक वीडियो बनाई है 2020 में, आज नहीं 2020 में, सियालकोट से आगे उसका छोटा सा गांव है सियालकोट का, शाहपुर। शाहपुर के रहने वाले मुबश्शिर सदीक के बारे में वीडियो बनाई है। वो यूट्यूब पे इसी तरह से वीडियोस अपलोड करता था। 8 महीने उसने धक्के खाए। कभी उसके वीडियोस के व्यूज आते थे 6, कभी 10, 20, 50, 80 तक गए व्यूज। उससे ज्यादा व्यूज उसके नहीं जाते थे। 8 महीने बाद उसकी 1-2 वीडियोस वायरल हो गई। आज वो बीबीसी के बकौल, हालांकि ये लोग अपनी आमदन सही नहीं बताते, आमदन उसकी 2 करोड़, मेरी जाती अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा है। उसकी भी वजह मैं आपको आगे बता देता हूं। उसने कहा जी मैं आजकल कमा रहा हूं, कभी 3 लाख से 25 हजार ऊपर कमा लेता हूं, कभी 3 लाख से 25 हजार कम कमा लेता हूं। आप जेन में रखें, वजीर आजम 2 लाख तनख्वाह ले रहा है, और उसको प्रोटोकॉल के लिए और क्या क्या चीजें के लिए कितने खर्चे करने पड़ते हैं, या एक खाना खाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। जो बड़ा बंदा होता है उसके खर्चे भी ज्यादा होते हैं, और ये बंदा कच्चे घर में रहता था। अब किस तरह से मैं कह रहा हूं कि 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है। इसने 2 कनाल की एक डबल स्टोरी कोठी उसी कच्चे घर के साथ बनाई। इसका एक भाई था कोरिया में। उस भाई वो नौकरी छोड़ के वहां से आ गया। उसने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। उसका नाम गालबन, नाम अभी जेन में नहीं है, मुदस्सर, मुदस्सर सदीक। उसने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। एक भाई कुवैत में था, तीसरा भाई कुवैत में था, वो भी आ गया वापस, उसने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। अब हालत ये है, आप जाके देख लें। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे एक दफा भी नहीं मिला, ना मिलने की मुझे जरूरत है। कि वो कहते हैं कि वीडियो पे बहुत ही, मतलब अल्लाह भला करे, बहुत ही क्या कहते हैं, इनकसार का मुजाहरा करता है, लेकिन वो वैसे बहुत प्राउड है, और वो मिलने से इनकार कर देता है, और वो ये कर देता है। लेकिन कम से कम कोठियां तो आप देख लेंगे, 2-2 कनाल की 3 कोठियां। एक उसने अपने लिए बनाई, एक भाई के लिए बनाई, एक दूसरे भाई के लिए बनाई, एक जैनुल आबिदीन के लिए बनाई, एक मुदस्सर सदीक के लिए बनाई, एक अपने लिए बनाई। 3 कोठियां उसने बनाई। 45 लाख रुपए की गाड़ी में वो घूमता है, और वो खुद बीबीसी के इंटरव्यू में पता क्या कह रहा है, कि मैं मैट्रिक पास हूं 3rd डिवीजन। उसने सिर्फ किया क्या, मजदूरी करता था वो फुटबॉल फैक्ट्री में, वहां से वापस आता था, यही फोन था उसके पास, और एक उसने खरीदा 2500 रुपए का बोया M1 माइक, और उस माइक से उसने वही खाना पकाने की वीडियोस बना के तो अपलोड करनी शुरू कर दी यूट्यूब पे। और आज तक विलेज फूड सीक्रेट उसके चैनल का नाम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, उसके चैनल को जाके देख लें। आज सादा सी बात आपको बता देता हूं कि 2000 मिनट पे पाकिस्तान में अगर देखा जाता है चैनल, तो 2000 मिनट पे $1 मिलता है। उसके व्यूज जरा गौर से देखिएगा कि उसके व्यूज कितने होते हैं डेली के। और आज उसके पास जदीद तरीन कैमरे भी हैं,
जदीद तरीन मतलब माइक भी है, सारा कुछ है उसके पास, लेकिन कर क्या रहा है, वही विलेज विलेज फूड सीकर्स की वीडियोस बना रहा है, मतलब उधर खाने पकाने की वीडियोस ही बना रहा है, और उसी तरह से देहाती माहौल में। तो अब क्या हमारा मगज खराब है? वजीर आजम यूट्यूबर्स वजीर आजम यूट्यूबर्स को क्या कह रहा है कि तुम लोग ज्यादा कमा रहे हो, और मुबश्शिर सदीक बकौल मेरे मेरे मेरा ये दावा है कि 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है। अच्छा, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, मुबश्शिर सदीक को छोड़ दें, मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है तैमूर परदेसी, मेरा दावा है कि वो भी 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, उसके भी व्यूज जाके देख लें। मेरा दावा है कि ये तनवीर असगर जो है, टेक्निकल तनवीर असगर, जो हवेलियां का रहने वाला है और आजकल कराची में होता है, वो भी 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है। ये बताएं या ना बताएं, ना बताना तो इनकी ऑफिशियल ड्यूटी में शामिल है, यूट्यूब कहता है कि आप अपनी इनकम ना बताएं, लेकिन जितने व्यूज आते हैं ना, व्यूज, मैंने आपको सादा सा तरीका बता दिया, 2000 व्यूज पे $1 बनता है। अब फर्ज करो हकीकत टीवी का 12 लाख व्यूज 24 घंटे में होते हैं, तो कैलकुलेटर जरा लेके बैठ जाए कि 12 लाख व्यूज होते हैं तो वो पैसे कितने कमा रहा है, उसको भी आजकल वॉच टाइम। ये बंदे की नेचर है कि हर बंदे को जो 10 करोड़ कमा रहा है पर मंथ यूट्यूब से, उसको जरूरत है 12 करोड़ की, जो 12 करोड़ कमा रहा है उसको जरूरत है 14 करोड़ की। और अल्लाह के फजल करम से 110% ये आमदन इसलिए जायज है कि वो मेहनत करते हैं। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यूट्यूब कमाता है, फर्ज करें 1,000 रुपया एडवर्टाइजर से, वो 550 रुपये अपने पास रखता है और 450 रुपये कंटेंट वीडियो बनाने वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब जो पाकिस्तान में उर्दू में वीडियो बनती है वो पाकिस्तान में देखी जाती है, पाकिस्तान में देखने के पैसे कम मिलते हैं, वहां पे यहाँ पे 2000 व्यूज 2000 मिनट पे एक डॉलर बनता है। जो वीडियो इंग्लिश में बनती है वो यूके में देखी जाती है, यूके में हो सकता है कि 200 या 400 मिनट पे $1 बन जाता हो। यूएसए में जो वीडियो देखी जाती है हो सकता है 50 मिनट पे एक डॉलर बन जाता हो। लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करता हूं, कम टू दी पॉइंट, पाकिस्तान में और जो बंदा मैट्रिक 3rd डिवीजन पास है और सिंपल खाना पकाने का और कच्चे चूल्हे पे खाना पकाने की वीडियोस अपलोड कर करके आज 2 करोड़ से ज्यादा कमाल है, तो क्या हमें मौत पड़ती है? या क्या हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं उनको मौत पड़ती है? मैं मैं किसी अपना मोबाइल कंपनी की, मोबाइल के किसी इंस्ट्रूमेंट की कोई नुमाइश नहीं कर रहा। जोंग एक कंपनी है, जोंग का 4G का एक आती है वाईफाई, वो 6500 रुपया पहले देना पड़ता है और 3500 रुपया पर मंथ देना पड़ता है। उसके साथ आप घर में मौजूद 5 फोन वाईफाई के जरिए अटैच कर सकते हैं। 5 फोन आपने अटैच किए हुए हैं वाईफाई के साथ, अनलिमिटेड इंटरनेट, नो डाउट इसके लिए अनलिमिटेड इंटरनेट ही चाहिए होता है। अनलिमिटेड इंटरनेट आपने डाउनलोड कर लिया, साथ आपने वीएन जो है वो वीएन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल भी चल जाता है, या एक और सॉफ्टवेयर है उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, अभी आ जाता तो मैं बता देता हूँ आपको। वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, उस पर वीडियो एडिट की और अपलोड कर दी यूट्यूब पे। आगे जब जब इसमें घुसते हैं 8 महीने यूट्यूब आपको रज के खपाता है। आपकी वीडियो के ऊपर 2 4 6 आप मार मार के लोगों को मिन्नतें तरले कर करके कि मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। आखिर पे 8वें महीने में आपकी 2-3 वीडियो वायरल होती हैं और आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं, अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहें तो। अगर
ये क्या मुखय्यर हजरात को मौत पड़ती है? मैं माजरत के साथ, मैं इसी तरह का आम पंजाबी बंदा हूँ, मैं इसी तरह की खुली डुली बात करूंगा, किसी को बुरी लगती है तो अब मैं उससे पेशगी माजरत चाहता हूँ। क्या मौत पड़ती है कि 18,000 का एक मोबाइल, 6500 की एक डिवाइस और 3500 रुपये के हिसाब से एक साल का लाइन रेंट, यानी टोटल ये 40,000 रुपया बन जाता है। 40,000 रुपया पकड़े उस खानदान का जो है ना, वो अल्लाह भला करे आपका, वो नौजवान, उसके हाथ में पकड़ाए, उसे समझाए कि तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ और पैसा कमाओ। यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए क्या जरूरत है? कमरे में मैं बैठा हूं, हर बंदा यही करता है, हर बंदा यही करता है। कमरे में मैं बैठा हूं, सामने मेरा पीसी लगा हुआ है, अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, 28 चैनल यहां पे लाइव में देख रहा हूं, गूगल मेरे पास मौजूद है, गूगल से मैं सर्च करता हूं इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहां पे इस कुर्सी पे बैठे बैठे अब मुझे बाहर मार्केट में तो नहीं जाना पड़ता, मार्केट में जाके कोरोना का खतरा तो नहीं लेना पड़ता। मैं तो आजकल सेंध में भी नहीं जाता, गेट बहुत दूर है मेरा, सेंध बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुला है, लेकिन सेंध में भी नहीं जाता, इधर बैठा हूं अपना काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी माकूल पैसे कमाने शुरू कर दिए और दिन ब दिन मेरे बढ़ेंगे, काम तो नहीं होंगे। मेरी मेरी शुरू से ये एक टारगेट था कि मैं जो कुछ हूं ना, वीडियो एडिटिंग के बगैर यही कुछ पेश करना है और मैंने सब्सक्राइबर लेने हैं मेरिट पे। आज भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं 24 घंटे में 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट की वीडियोस अपलोड करता हूं। 24 घंटे में एक वीडियो जो है ना, वो ज्यादा लंबी होती है और उसके भी कोई ना कोई मकसद होता है, तो बराए करम उस वीडियो को देख लिया करें। और दूसरे नंबर पे 1992 से लेके अब तक अल्लाह का वास्ता है, आप इंटरनेट को फाशी ना समझें। आज इंटरनेट पे 5G टेक्नोलॉजी से यूएसए में बैठे हुए लोग अफगानिस्तान में लोगों के ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन, सर्जरी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हमने आज भी पोरन वीडियोस को ढूंढने का जरिया बनाया हुआ है। इंटरनेट पे पोरन वीडियोस देखते हैं और अल्लाह भला करे वो देखते हैं और रोजगार के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत सरकारी नौकरी देगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हुकूमत तो आपसे लाताल्लुक थी, लाताल्लुक है और लाताल्लुक ही रहेगी। हुकूमत पे उम्मीद रखना छोड़ दें। और आज कोरोना के दिनों में आपने अगर भूखे नहीं मरना तो यूट्यूब से का अल्टरनेटिव आपके पास कोई भी नहीं है। टिकटॉक पे फेमस आपको पहले लेना पड़ता है, बाद में आप, और इखलाकियात भी टिकटॉक पे कोई नहीं है। उधर आप नाचें या असले की नुमाइश करें, फिर आप फेम लें। कल भी मुझे खबर में पढ़ रहा था कि जनाब एक समनाबाद लाहौर के एक साहब हैं, वो बहुत बड़े मतलब बदमाश बने हुए हैं, वो टिकटॉक पे मशहूर हैं और वो भत्ता लेते हैं समनाबाद, पहले गोल चक्कर या दूसरे गोल चक्कर के पास, और आज तक वो काबू नहीं आ रहे गवर्नमेंट के, पुलिस के। ये हमारी पुलिस की हालत है। और उसका भी हस्बे मामूल आईजी साहब ने नोटिस ले लिया, आईजी साहब के बाद सीसीओपी ने नोटिस ले लिया, हफ्ता 10 दिन के बाद उस्मान बुजदार साहब नोटिस ले लेंगे, किस्सा खत्म। तो इस तरह की वीडियोस अगर यहां पर यूट्यूब पे नौजुबिल्ला भी मैं गाली दे के दिखाऊं, 1 घंटा लगेगा वीडियो अपलोड होते होते, 1 घंटे में वीडियो रिमूव होगी और मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो मैं आपको हाथ जोड़ता हूं नौजवानों को कि 1 साल मेहनत कर लो, तुमने नहीं तुम्हारी आने वाली नस्लों ने भी खाना है इसी यूट्यूब से। अपने आप को आदत डालो। अगर कैमरे के आगे आने का हौसला नहीं है तो कैमरे के आगे आने का हौसला पैदा करो। अब मैं भी हूं जाहिल मुतलक आपके सामने बैठा हूं, मैं भी तो कैमरे के सामने आ गया हूं ना।
माइक मेरा बार बार नीचे गिर रहा है, लेकिन मैं भी तो कैमरे के सामने आ गया हूं ना। मैं भी तो इतने बड़े भाषण आपको दे रहा हूं, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई कोई शोबा देख लें। आप को मैं बार बार कह चुका हूं कि आप पानी उबालने का लिखें यूट्यूब पे कि हाउ टू बॉयल वाटर, वाटर क्या, पानी कैसे उबाला उबाला जाता है, ये उर्दू में ही लिख दें, पानी कैसे उबाला जाता है। 1 लाख वीडियोस भी आपके सामने आ जाएंगी कि पानी कैसे उबाला जाता है। जाहिर है चूल्हे पे पानी रख के तो आग लगाई जाती है तो पानी उबल जाता है, लेकिन 1 लाख वीडियोस भी आपको सामने आ जाएंगी, उस पर व्यूज भी आ जाएंगे और व्यूज पे लोग पैसे भी ले रहे होंगे। बाल किस तरह से काटे जाते हैं, 1 लाख वीडियोस भी आपके सामने आ जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा। 1 लाख वीडियोस पे व्यूज भी आपके सामने आ जाएंगे और व्यूज पे आपको पैसे भी समझ आ जाएंगे। तो इससे आसान और इससे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? आपको किसी की मोहताजी की जरूरत कोई नहीं है। एक 2500 का माइक, एक 18,000 का कैमरा, एक 6500 की डिवाइस और 12 महीने का इंटरनेट 3500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, टोटल 40,000 का आपका खर्चा है साल भर का। और आपने साल बाद आपने खुद कमा रहा होना है, और कमा आपने हजारों में नहीं रहा होना, लाखों में कमा रहा होना है इंशाल्लाह। तो वहां पे फिर अगर फर्ज करो मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाता है, मैं अपना फोन नंबर भी अपने थंबनेल पे दूंगा कि कोई मुझसे मदद लेना चाहता है तो मुझसे मदद ले। जो मदद मैं कर सकता हूं मैं उसकी मदद करूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा और एज पर यूट्यूब पॉलिसी करूंगा। अगर फर्ज करो 1 साल बाद आप कमाना शुरू कर देते हैं और आप ज्यादा नहीं को 25-30% लोग अवाम ही कमाना शुरू कर देती है पाकिस्तान की आबादी का, तो फिर वहां पे आफ्ताब इकबाल साहब की ये बात किधर जाएगी कि जनाब वो तो जियो बाइडन साहब तो सॉरी शिकस्त खा के भाग गए हैं और तालिबान जो है ना वो बहुत ऊपर चले गए हैं और वो ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, फलां कर दिया। तालिबान भी जुमा जुमा 8 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। तालिबान बेचारे भी वो भूख से मरेंगे और लड़ेंगे आपस में, और क्या करेंगे। तो खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये सब कुछ ना करें, लेकिन खुदा के लिए यूट्यूब चैनल को किसी न किसी तरीके से स्टार्ट करें। मेरी ना माने आप तनवीर असगर की मान लें, राजा टेक्निकल तनवीर असगर की मान लें, मेरी ना माने आप तैमूर परदेसी की मान लें, मेरी ना माने अर्निंग और लर्निंग वाले जाफरी की मान लें। ये यूट्यूब पे के इनके चैनल हैं और ये वीडियो बनाना और अपलोड करना सिखाते हैं ये तीनों, और तीनों 2-2 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं। इनकी मान लें, लेकिन खुदा के लिए चैनल तो बनाएं और वॉच टाइम तो बढ़ाएं। जब आप इस शोबे में पढ़ेंगे ना, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, तो आपको दिनों में पता चलेगा और आप महीनों में तरक्की करते करते अगले साल से आप कमाना शुरू करेंगे। और कमाना भी आप कम शुरू नहीं करेंगे, आप लाखों से कमाना शुरू करेंगे और करोड़ों तक इंशाल्लाह जाएंगे आप लोग। चाहे आप जाहिल अनपढ़ ही क्यों नहीं है, चाहे आपको फोन इस्तेमाल करना भी नहीं आता। आप एक पिशावर का है, वो आजकल टूरिज्म में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसको उसका चैनल यूट्यूब चैनल देख लें। वो 25-30 मिनट से कम की वीडियो ही अपलोड नहीं करता। वो बेचारा जाहिल अनपढ़ है, वो किसी ज़माने में फुटपाथ पे बैठ के पेंसिलें बेचा करता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको भी तरक्की दे, वो भी करोड़ों रुपए कमा रहा है। और वो पता कहता क्या कहता है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजता मैं, बच्चों को कहता हूँ जो पढ़ना है यूट्यूब पे पढ़ो। आज हमारे मुल्क में स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, लेकिन उसके पास पहले से इलाज मौजूद है, वो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजता। वो कहता है जी मैं बच्चों को कहता हूँ तुम यूट्यूब पे पढ़ो जो कुछ पढ़ना है, और आप सर्च करो वाकई यूट्यूब पे आपको कोर्स मिल जाएंगे।
आप दुनिया जहान का कोई मौजूद सर्च करना चाहते हो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको दुनिया जहान का यूट्यूब पे कोर्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपने देखनी है पोरन वीडियोस तो वो अलग आपको साइडें होंगी, वो साइडें अलग हैं, वो मैं नहीं बताता। बाकी यूट्यूब पे आपको हर चीज मिल जाएगी, कोर्स भी मिल जाएगा आपको, लैंग्वेजेस के कोर्स, सारा कुछ गर्ज जो कुछ चाहते हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो प्लीज इस थोड़े को बहुत समझें। मैंने अपनी बात कम की है और लोगों की मिसालें ज्यादा दी हैं, और लोगों की आम लोगों की मिसालें नहीं दी मैंने। नवाब अपना सॉरी इमरान खान की मिसाल दी है, जो जो खुद यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा है। मैंने उस अंडर सॉरी थर्ड डिवीजन मैट्रिक पास बशर सदीक की मिसाल दी है। मैंने टेक्निकल तनवीर असगर की मिसाल दी है। मैंने तैमूर परदेसी की मिसाल दी है। मैंने अर्निंग एंड लर्निंग वाले की मिसाल दी है। इन लोगों से ही कुछ ना कुछ सीख लें और कुछ ना कुछ कमाना शुरू करें, वरना ये कोविड के दिनों में स्पेशली आप, मैं कुछ नहीं कहता। आप इससे ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसी तरह से मैं 24 घंटे एक आधे मिनट से 1.5-2 मिनट की वीडियोस और एक दफ़ा इसी तरह से सर खपाया करूँगा आपको। ये वीडियो आपने नहीं देखनी होती तो ना देखा करें, लेकिन पहले 3 मिनट लाजमी देख लिया करें। वो आपके कोविड के मुतल्लिक़ की इंफॉर्मेशन और आपके हिफाजती तदाबीर होती हैं। अल्लाह हाफिज़।